पहुंचना है। चौथी सीढ़ी क्या है? चौथी सीढ़ी जो इसको इसकी वजह से हासिल होगी वह है हिकमत। अमल सालिहा के जरिए से, नेक आमाल के जरिए से इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत हिकमत अता करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वमन युतिल हिकमा फकद ऊतिया खैरन कसीरा। जिस शख्स को हिकमत अता की गई तो उसको खैर कसीर अता किया गया। हिकमत किसको कहते हैं? एक दो वाकयात इस पर सुनाता हूं। हजरत इमाम आजम रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिआ एक मर्तबा बैठे हुए थे। उनकी खिदमत में जो असहाब वहां पर बैठे थे, उनके जो शागिर्द थे, जो 40 खास शागिर्द थे वहां पर, जो मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज के लिए मुतअय्यिन थे, जिनमें इमाम अबू यूसुफ अलैहि रहमत, इमाम मोहम्मद अलैहि रहमत, इमाम जुफर अलैहि रहमत, दाऊद ताई थे। बड़े बड़े इमाम वहां पर मौजूद थे जो इमाम साहब के शागिर्द थे। इमाम साहब वहां पर बैठे थे। एक देहाती आया और आकर उन्होंने सवाल किया, वाव और वावई। सवाल किया, वाव और वावई। इमाम साहब ने कहा वावई। अब जो वहां पर शागिर्द बैठे थे उनको समझ नहीं आई, हमें भी कुछ समझ नहीं आई क्या है ये। असल में समझाना चाहता हूं कि हिकमत किसको कहते हैं। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वमन युतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, कि उसको खैर कसीर अता किया गया। तो किसको हिकमत कहते हैं? कि जब उसने सवाल किया, सवाल करने के बाद किसी के समझ में कोई बात नहीं आई, वो देहाती वहीं पर खड़ा था। अब जब किसी के जहन में समझ नहीं आई तो शागिर्दों ने उस्ताद से सवाल किया कि हजरत इसने क्या सवाल किया। जो देहाती वहां पर खड़ा था उसने जब जवाब सुना, इमाम साहब ने कहा वाह वही। उसने कहा था वाव और वाह वही। इमाम साहब ने कहा वाह वही। तो वो चल दिया और जाते जाते उसने जवाब दिया और जवाब में कहा ला वला। ये दो जुमले का ला वला, ये भी किसी को समझ नहीं आया। उसके जाने के बाद असहाब ने इमाम आजम से पूछा कि इसने क्या सवाल आपसे किया। तो इमाम साहब ने कहा असल में ये पूछना चाहता था कि अत्तहियात जो है वो दो वाव वाला पढ़ना है या एक वाव वाला पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इसमें दो मर्तबा वाव है। और एक अत्तहियात है कि उसमें एक ही मर्तबा वाव है। अहनाफ का जो मसला है वो ये है कि अत्तहियात वो पढ़ना है जिसमें दो वाव है। ये अलग इख्तिलाफ है कि सहाबी से क्या है, ये दूसरा इल्मी मसला है, इसको नहीं छेड़ेंगे हम। हमें समझना है हिकमत किसको कहते हैं। तो इमाम साहब ने कहा कि अत्तहियात वो वाला पढ़ना है इंदन अहनाफ जिसमें दो वाव है, यानी अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, इसमें दो वाव है। ठीक है, ये समझ आ गया कि वाव और वावई ये क्या था, इसका जवाब क्या था। जाते जाते इसने कहा ला वला, इसलिए क्या इसने कहा। तो इमाम साहब ने कहा ये जाते जाते इसने मुझे दुआ दी। साथियों ने कहा, पूछने वालों ने पूछा कि ये तो कोई दुआ है ही नहीं, ला वाला ये कौन सी दुआ है। इमाम आजम अलैहि रहमत ने फरमाया कि ये शख्स मुझे कहना चाहता था ला शर्किया वला गरबिया। कुरान करीम की आयत है, ला शर्किया वला गरबिया, यानी कहने का मतलब इसका ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इल्म को इतना फैला दे, इतना फैला दे कि मशरिक में भी फैलता रहे, मगरिब में भी फैलता रहे, इसकी कोई इंतहा ना हो। इतना ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे इल्म को फैलाई। ये है हिकमत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको हिकमत अता करता है तो उसको खैर कसीर मिल जाता है। इसी तरीके का एक और वाकया है कि इमाम साहब